5 की पंचायत में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। दिल्ली की सड़कों पर मौजूद जानलेवा गड्ढों की भेंट चढ़ गई एक महिला टीचर। कंझावला इलाके में ये महिला अपने पति के साथ जा रही थी और तभी सड़क के गड्ढे में स्कूटी के उछलने से हादसा हो गया। महिला सड़क पर गिर गई और इस दौरान सड़क पर तेजी से आ रहा एक तेज रफ्तार पानी का टैंकर महिला टीचर को कुचलकर चला गया। इस हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। दिल्ली मुंबई की सड़कों पर गड्ढों की वजह से हर रोज कई हादसे होते हैं जिसमें लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। बीते साल करीब 10,000 लोगों की जान सड़क के गड्ढों की वजह से चली गई। सरकार के करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी आम लोगों की जिंदगी पर यह खतरा हर वक्त मंडराता रहता है। आज 5 की पंचायत में हम इसी मसले पर चर्चा कर रहे हैं। आज का हमारा सवाल है, सड़कों पर मौत के गड्ढे भरने में नाकाम सरकार आखिर किस काम की? अब बड़ा खतरा है, जरा भी पानी पड़ जाता है तो लोग परेशान कर देते हैं। उसी वजह से गई है ये गड्ढे के कारण गई है और किसी कारण नहीं गई। स्पीड पे चलते हैं, आप पीछे से गाड़ी आ रही है, अनाम से बंदा गिर जाए तो क्या करेगा? यही नहीं बल्कि कई ऐसी जगह भी हैं जहां पर और भी बुरा हाल है। हालांकि इस यहाँ की सड़क की बात करूं तो ये गड्ढे आप देख रहे हैं, आगे भी आप देख सकते हैं कि एक गहरा गड्ढा है। अगर कोई ध्यान न दे और गड्ढे को न देखे तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। इतनी बुरी हालत है, शायद हम लोग गाड़ी को ड्राइव नहीं कर पाते। बहुत जानलेवा होता है। कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि अगला पहिया चला गया है इसमें और बहुत प्रॉब्लम होती है। डेली हम यहाँ यूज करते हैं ये रास्ता, सो बहुत डेंजर है ये हमारे लिए। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के नेता आशीष सूद जुड़ चुके हैं और बाकी और भी गेस्ट हमारे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आशीष सूद जी आपसे ही सवाल करना चाहूंगी। आशीष जी, हम बात करते हैं बुलेट ट्रेन की, हम बात करते हैं मंगल पर जाने की, चांद पर जाने की। ये बेहद शर्मनाक है कि हम सड़कों के गड्ढे नहीं भर पा रहे। जी, दिल्ली में ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। दिल्ली में मल्टीप्लिसिटी ऑफ गवर्नेंस है। किसी की जान जाने के प्रति हम संवेदनशील हैं, हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, परंतु ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ गवर्नेंस दिल्ली में जो पिछले 3 सालों में एक शून्य की तरह के हालात हो गए, जीरो गवर्नेंस की जो स्थिति हुई है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कुछ साल पहले जब यूरोपियन यूनियन का रेफरेंडम हो रहा था तो दिल्ली का एकीकरण करने के लिए सरकार एक रेफरेंडम की बात करती थी। इवेंट मैनेजमेंट की तरह गवर्नेंस चल रही है। जिसकी भी जान गई है, जिस भी सिविक अथॉरिटी की वजह से गई है, उसको बड़े से बड़ा दंड दिया जाना चाहिए। ये मेरा प्रबल और प्रामाणिक मत है। परंतु साथ ही साथ जिन लोगों की जिम्मेदारी है, जिन अफसरों की जिम्मेदारी है, जिन चुने हुए प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है, जिस प्रशासन की जिम्मेदारी है, उसको भी उतना ही संवेदनशील होना चाहिए और उस पर भी उतनी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। दिल्ली में वो चुने हुए प्रतिनिधि आप ही की पार्टी के हैं सर। यही एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। दिल्ली में मल्टीप्लिसिटी ऑफ गवर्नेंस के नाते जहां पर भी जो भी हादसा होता है, क्योंकि सड़क जब दिखती है, जब भी गंदगी दिखती है, जब भी सड़क पे सीवर का नहीं, मल्टीप्लिसिटी गवर्नमेंट, लोगों को म्युनिसिपैलिटी याद आती है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ गवर्नमेंट का आपका क्या मतलब है? क्या आप कहना चाहते हैं गुजरात में, क्या आप कहना चाहते हैं गुजरात में गड्ढे नहीं है सड़कों पर? क्या आप कहना चाहते हैं महाराष्ट्र में गड्ढे नहीं है सड़कों पर? आप सारा का सारा दारोमदार इस चीज का अगर आम आदमी पार्टी पर लगा रहे हैं, मगर तो आप एक बात बताइए, एनडीएमसी वाले इलाकों में क्या गड्ढे नहीं है? एनडीएमसी सीधा सीधा केंद्र सरकार के अंडर आती है। एनडीएमसी केंद्र सरकार के अंडर जरूर आती है। एनडीएमसी का प्रशासन, दिल्ली के मुख्यमंत्री उसके चेयरमैन है। उसके क्या है, दिल्ली के मुख्यमंत्री उस बोर्ड की मीटिंग को गवर्न करते हैं। तो मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं क्या गड्ढे नहीं भरने देने के लिए? मुख्यमंत्री क्या गड्ढे नहीं भरने देना चाह रहे हैं? सिर्फ एक मुख्यमंत्री जिनकी वजह से गड्ढे नहीं भर पा रहे। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको दोष क्या लगाना है और प्रश्न क्या पूछना है। नहीं, मुझे बिल्कुल समझ आ रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा जवाब क्या देना है? 1958 से एमसीडी बनी हुई है। इतने साल में आप गड्ढे नहीं भर पा रहे सड़कों के। नगर एनडीएमसी को पैसा केंद्र सरकार देती है। हाँ, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री, मैं ये कहना चाह रही हूँ, मल्टीप्लिसिटी ऑफ गवर्नमेंट बोल रहे हैं, केंद्र सरकार आपकी है, जिम्मेदारी केंद्र सरकार भी आपकी है। अगर हम चुन के आ गए तो हर चीज की जिम्मेदारी हमें देंगे। क्यों नहीं है आपकी जिम्मेदारी? ये क्या बात कर रहे हैं आप आशीष जी? हमारी जिम्मेदारी है। आए हैं, दिल्ली की जनता ने आपको अगर चुना है, आप जिम्मेदार हर
चीज के लिए है जो आपके अंडर आएगा। सुना है, मगर आप जिम्मेदार हैं सर। अगर आपको अगर दिल्ली के संदर्भ में चर्चा करनी होगी तो दिल्ली की मल्टीप्लिसिटी ऑफ गवर्नेंस के संदर्भ में आप ये कैसे बोल सकते हैं कि अगर हम चुनकर आ गए तो हम जिम्मेदार नहीं? यानी आशीष जी इस स्टेटमेंट का आप जरा क्लैरिफिकेशन दीजिए। गलत बात है आपका ये कहने का क्या मतलब है? आशीष जी सुनिए, पहले सवाल सुनिए और मैं चुपचाप आपका क्लैरिफिकेशन इसी सवाल पर सुनना चाहती हूँ। ये आपका स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि अगर हम चुनकर आ गए हैं तो क्या हम हर चीज के लिए जिम्मेदार हैं? आपका प्रश्न हो गया तो मैं उत्तर दूं? बिल्कुल दीजिए और चुपचाप सुनूंगी अगर आप मेरे सवाल का जवाब देंगे। क्योंकि हाँ, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा क्योंकि आप यू आर हेल्प बेंट टू होल्ड कॉर्पोरेशन रिस्पॉन्सिबल। हम चुनकर आए, हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, परंतु दिल्ली में मल्टीप्लिसिटी ऑफ गवर्नेंस नहीं है। आप एक सांस में मुझसे सवाल कॉर्पोरेशन का पूछती है, दूसरे सांस में आप मुझसे एनडीएमसी का सवाल पूछती है। एनडीएमसी दिल्ली के मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, केंद्र सरकार उसको पैसा देती है। हर चीज की जिम्मेदारी हम एक चुने हुए प्रतिनिधि और जिम्मेदार दल होने के नाते अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। जिस सड़क पर गड्ढा है, उसको भरने के लिए, उसको ढकने के लिए मल्टीप्लिसिटी ऑफ गवर्नमेंट का क्या लेना देना है आशीष जी? आपके शो में प्रश्न आप ही पूछेंगी ना, तो जिस प्रशासनिक इकाई की सड़क होगी उसी की जिम्मेदारी होगी उसको भरने की। अब दिल्ली में आधी सड़क चलते चलते पीडब्ल्यूडी की रहती है, आधी सड़क थोड़ी दूर बाद एमसीडी की हो जाएगी, फिर एनडीएमसी की हो जाएगी। दिल्ली की सरकार से क्यों नहीं ये सवाल पूछा जाता कि अगर सड़क आज से कुछ साल पहले तक पूरी की पूरी नगर निगम करता था या सारी सड़कें वो ले लें? हम तो इस बात के लिए भी तैयार हैं। हम सरकार से भी सवाल करेंगे, लेकिन जब आप बीजेपी की तरफ से मैं भी आपसे सवाल कर रही हूँ तो मैं आपसे ही सवाल करूंगी ना। सरकार ले लेना, आने तो दीजिए बाकी लोगों को भी। हाँ बिल्कुल, हाँ इसीलिए जिस प्रकार आपके शो में क्या चलेगा चैनल में आप तय करेंगी, इसी प्रकार से जिस विभाग की सड़क होगी खड्डा वही भरेगा जी, खड्डा वही भरेगा। बार बार अलग अलग इकाइयां बनाकर आप दिल्ली की जनता को बांट रखा है। यही सरकार कहती थी रेफरेंडम करेंगे, दिल्ली में एक राज्य बना देंगे। हम कहते हैं आप ले लीजिए सारी सड़कें, हमें दे दीजिए सारी सड़कें, हमको काम तो करने दीजिए। आज नगर निगम की बॉडीज को नहीं बनने दिया जा रहा है, कमेटीज को नहीं बनने दिया जा रहा है, जोन्स को नहीं बनने दिया जा रहा है। ठीक है, सुन लिया आपकी बात, आरोप सुन लिया आपके। बाकी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश गुप्ता है जो कि एमएलए है आम आदमी पार्टी से, वो हमारे साथ है। हरिशंकर गुप्ता जी जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस से, वो फोन लाइन पर मौजूद है, और साथ ही मनीषा कायंदे जो कि प्रवक्ता है शिवसेना की। मैं इन सभी के पास आऊंगी, लेकिन सबसे पहले राजेश जी आपके ऊपर ही आरोप है। आशीष जी कह रहे हैं आप लोग काम ही नहीं करने दे रहे हैं, इसीलिए गड्ढे भी नहीं भरे जा रहे हैं। देखिए, बड़े कमाल की बात है कि मेरे बड़े भाई आशीष सूद जी जब पिछली बार हम डिबेट पे थे तो वो कह रहे थे कि हमने कहा कि भाई काम करने में दिक्कत हो रही है, केंद्र सरकार कुछ चीजों को रोकती है, तो उन्होंने कहा बार बार ये प्ली क्यों लेते हैं, बार बार ये इल्जाम, बार बार विक्टिम क्यों बन के दिखाते हैं। और आज वही चीज उन्होंने रिपीट कर दी। देखिए, जहां तक उनका ये कहना है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ गवर्नमेंट है दिल्ली के अंदर, कुछ हद तक वो ठीक है, उसमें कुछ तकलीफें होती हैं, लेकिन वो आम आदमी पार्टी ने तो करी नहीं। 3 साल पहले भी वो ऐसी ही थी, 3 एमसीडी पहले ही बनी हुई थी, पीडब्ल्यूडी की रोड पहले ही अलग हो चुकी थी। हम लोग तो बल्कि इसके सताए हुए हैं। कोशिश ये होती है कि इन कामों को पूरी तरह से करा जाए, कोई खड्डा भी ऐसा ना रहे जो कि जिसकी एक मिनट रुक जाओ, सुसा जब आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। तो हमारी कोशिश ये होती है कि कोई भी किसी भी तरीके से दिल्ली की जनता को कोई परेशानी ना हो। अभी आपके चैनल पे आने की वजह से जो 5 मिनट का जो लेट हुआ है उसका भी कारण यही था कि जनता का कोई काम आ गया तो पहले वो करना जरूरी था। तो ये जो खड्डे हैं, किसी की भी अगर मौत हो जाती है तो कितना दुखदाई है उस परिवार के लिए, बहुत ही ज्यादा दुखदाई है कि किसी खड्डे की वजह से ऐसा दुखद है। लेकिन तो इसका सॉल्यूशन क्या है? हो चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता हो, चाहे एमसीडी के आता हो, ये नहीं, इसकी पूरी जिम्मेवारी बननी चाहिए। जैसा कि जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो वहां पे जेई है, एई है, और जो वहां के विधायक हैं या जो वहां के पार्षद है वो देखें कि किसका रोड था, क्यों, क्या तकलीफ हुई और किस वजह से गलती हुई है, उस पर पूरी जिम्मेवारी बननी चाहिए। किसके ऊपर जिम्मेदारी होनी चाहिए?
जिसका रोड हो, जिसके पास में वो रोड है, जो किसका रोड है बताइए ना, आप बताइए ना मुझे किस किस जो वहाँ पे जनप्रतिनिधि है, चाहे वो एमसीडी के हो, चाहे हवा में बोलने से नहीं होगा ना राजेश जी, किसके ऊपर बोल रहे हैं आप? नहीं मुझे रोड का नहीं पता, वो रोड जिसका भी हो, मैं कहता हूं अभी तक जहाँ पे हादसा हुआ आपको अभी तक रोड के बारे में पता ही नहीं है, आपने अभी तक रोड के बारे में पता तक नहीं किया। नहीं मुझे तो ये पता ही नहीं था कि आज किस विषय पे यहाँ पे आना है। मैंने जैसे कहा मैं तो जनता के बीच में आपको पता था किस विषय पर आना है? कंझावला इलाके में ये हुआ है। आपने इतनी देर में आप अभी कह रहे थे कि जनता का काम करने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं, आपने इतनी देर में ये तक पता नहीं किया कि वो किसके अंडर आ रहा है, कौन वहाँ का पार्षद है और ये किसकी जिम्मेदारी बननी चाहिए। आप हवा में बोल रहे हैं कि जिसकी भी जिम्मेदारी बने, कौन है वो? नहीं देखिए, विषय सिर्फ इतना बताया गया था कि जो रोडों के सर विषय नहीं बताते। अगर न्यूज 24 आपको विषय नहीं बताता तो आपको क्या आपका फर्ज ही नहीं है पता करने का? हम अगर डिबेट भी नहीं बुलाएंगे तो आपका फर्ज ही नहीं है ये चीज पता करने का? नहीं मैं आपसे कह रहा हूँ विषय, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ पर्सनली, मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या बैठे हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में जी। नहीं मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आपने सुना नहीं, मैंने कहा कि ये बताया गया कि खड्डे के बारे में, लेकिन ये नहीं मालूम था कि किस खड्डे में किसी गिरने से किसी महिला की मौत हो गई है। एक जनरल टॉपिक तो ये भी आपको न्यूज चैनल ही बताएगा सर, मैं सिर्फ ये समझना चाह रही हूँ। ये बहुत ही अलार्मिंग बात आप कह रहे हैं कि ये न्यूज चैनल आपको बताएगा कि गड्ढे में गिरने से एक महिला की मौत हो गई और आपको पता ही नहीं है। अरे मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं जनता के बीच में था, जनता के बीच में रहना भी तो जरूरी है सर। वही जनता का खड्डे वही जनता गड्ढे में गिर रही है। ये जो आपने मुझे नहीं, आपने जैसे बताया कि कंझावला का एरिया है, मैं अपने एरिया में घूम रहा था, कंझावला तो नहीं था, लेकिन जैसे आपने बताया है कि वहां पर कोई खड्डा है, वहां पे कोई परेशानी हुई है, तो मैं खुद ही कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं, मैंने तो ये नहीं कहा किसी पार्टी ठीक है सर, अब इसमें तो बहुत लंबे चलते रहेंगे, फिर बाकी मैं गेस्ट को नहीं ले पाऊंगी, लेकिन मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूं आपके जवाब से। आपको विषय भी पता था और आप सरकार की नुमाइंदगी करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। आपको पता होना चाहिए कि किस इलाके की ये घटना है और कौन वहाँ का पार्षद है, किसके ऊपर ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, ताकि आप यहाँ पर आके ये बात बोल सके। हवा में बोलने से नहीं होता कि किसके ऊपर, मतलब जिसकी भी जिम्मेदारी है उसके ऊपर आनी चाहिए। यहाँ पर मैं बता दूं कि मनीषा कायंदे जी जो कि प्रवक्ता है शिवसेना की, वो भी हमारे साथ है, और हरिशंकर जी आपके पास भी मैं आऊंगी। कोई भी है, मैं ये सर एक सेकेंड प्लीज। मनीषा जी, ये अभी दिल्ली की ही बात नहीं है, ये तो हम महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं। पीछे कुछ दिन पहले तो बीएमसी को लेके इतना ज्यादा विवाद ही हो गया था जब आरजे मलिष्का ने वो वीडियो एक गाना बना दिया था। हम सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं कि चाहे बीएमसी हो, एमसीडी हो, जितनी भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, इनका क्या फायदा अगर इतने सालों में ये गड्ढा ही नहीं भर पा रहे हैं। ऐसा है कि अगर आप पूरी तरह बात समझना चाहे तो मैं बताती हूं कि ये गड्ढे जो है भरे जाते हैं, नई नई जगह पर बनते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। मुंबई जैसे बड़े शहर में जहां पर 75 लाख लोग रह सकते हैं, वहां पर 2 करोड़ की जनता रहती है। एक साथ में हम सिर्फ 4 किलोमीटर का रास्ता एक साथ में रिपेयर कर सकते हैं। जैसे मल्टीप्लिसिटी ऑफ गवर्नमेंट की बात की गई, उसी प्रकार मैं बताना चाहती हूं कि मुंबई का हर एक रोड जो है वो महानगर पालिका नहीं बनाती है, कोई पीडब्ल्यूडी के अंडर है, कोई एमएमआरडीए बनाती है। हाईवेज के जो काम है वो एमएमआरडीए करती है। अब ये आम जनता नहीं समझती है, मीडिया वाले समझते हैं, मगर मीडिया वाले समझना नहीं चाहते। अब गड्ढों को लेकर मैं कोई भी राजकारण नहीं करना चाहती हूं या दोष आरोप नहीं करना चाहती हूं, मगर अगर मुंबई में कुछ भी हादसा होता है तो पूरा बवाल होता है नेशनल मीडिया में, मीडिया भी उसे उछालती रहती है। अब गुजरात में बड़ी बारिश, बाढ़ आ गई है, मगर मीडिया नहीं दिखाती, गुजरात के गड्ढे नहीं दिखाती। और दिल्ली में अब हादसा हुआ है, दिल्ली में महानगर पालिका भाजपा के पास है, तो ये जो दिखा तो एक ही तरफ से हैमर करना, कुछ भी हुआ तो शिवसेना के पीछे लग जाना, पूरी मुझे पूरी बात कहने दीजिए, तो कुछ भी हुआ तो शिवसेना को पकड़ के हैमर करना, ये इसलिए आज मैं इसलिए शो पर आई हूं क्योंकि मैं कोई बचाव नहीं करना चाहती हूं मुंबई महानगर पालिका का, मगर मैं पूरे देश को आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि जब आप सिर्फ शिवसेना के पीछे पड़ते हैं तो अन्य जो महानगर पालिका है वो कोई भाजपा के पास होगी, कोई कांग्रेस के पास होगी,
तो ये जो प्रॉब्लम है रास्ते के ऊपर गड्ढे बनना, ये सभी महानगर पालिका से जुड़ी है। ठीक है, ठीक है, सुन लिया आपकी बात, हमने फैक्टर्स हैं, हमने आपकी बात सुन ली, पर इतना भी आप आश्वस्त हो जाइए। अरे दिल्ली ग्राउंड जो देश की राजधानी है, महाराष्ट्र फाइनेंशियल कैपिटल है। इन दोनों ही जगह पे पूरे सहानुभूति सुन लीजिए, इन दोनों ही जगह पे अगर गड्ढे नहीं भरे जा रहे हैं, कभी भी पेड़ गिर जाते हैं और किसी की मौत हो जाती है, ऐसे इश्यूज आएंगे, हम आपको ग्रिल करेंगे और आगे भी करते रहेंगे और हम ये दिखाते रहेंगे, पहली बात। और दूसरी चीज ये है, हमारे साथ हरिशंकर गुप्ता जी जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो भी जुड़ चुके हैं। हरिशंकर गुप्ता जी, मैं चाहती थी कि जितने, एक सेकंड सर, सिर्फ एक मैम, ठीक है, महानगर पालिका के पीछे आप पड़ जाते हैं, एक के लिए पीछे पड़ते हैं, हम सबके पीछे पड़ते हैं। आप महाराष्ट्र आप समझती है महाराष्ट्र क्या बड़ा राज्य है मैम, आज फाइनेंशियल कैपिटल है, आप फाइनेंशियल कैपिटल है, आप वहाँ पर गड्ढे नहीं भरे जा रहे। आप एक तो फिर हम ये कर लेते हैं, हरिशंकर जी आपने सबकी बात सुन ली, हम सिर्फ ये बोलना चाहते हैं, आप भी पहले कांग्रेस की सरकार दिल्ली में, हाँ मैम बार बार बोलने से कुछ नहीं होगा, हाँ ठीक है, बार बार बोलने से कुछ नहीं होगा। हरिशंकर जी, आपकी भी दिल्ली में पहले सरकार थी, एमसीडी में भी आप लोग रहे थे, तब भी गड्ढे थे, अभी भी गड्ढे हैं। आशीष जी कह रहे मल्टीप्लिसिटी ऑफ गवर्नमेंट की वजह से हो रहा है, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन आप लोगों की तो सरकार तब केंद्र में भी थी, दिल्ली में भी थी, एमसीडी में भी थी, तब भी गड्ढे नहीं भरे गए। क्या हम ये मान लें कि ये जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती हैं, इसका कोई फायदा नहीं है? 1958 से लेके आज तक अगर हम गड्ढे नहीं भर पा रहे हैं, तो इसका फायदा क्या है? क्यों इलेक्शन करके इतना पैसा खर्चा करते हैं आप लोग? देखिए, ऐसा है, इसमें कोई एक्सक्यूज करने की बात नहीं है। अगर मान लो बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार को पता है कि गड्ढे पूरी दिल्ली के अंदर जगह जगह बने हुए हैं, तो उसमें लोकल एजेंसीज जो इसके जिम्मेदार हैं उनको बचाने की आवश्यकता नहीं है। आशीष सूद जी को मैं ये कहना चाहूंगा कि जब तक इसमें पैनल एक्शन नहीं होगा, सख्ती से इसका संज्ञान नहीं लिया जाएगा, तब तक ये समस्या सरकार चाहे किसी की भी हो हमेशा बनी रहेगी। जिस जेई और एक्सचेंज के इलाके में कोई गड्ढा बना और उससे हादसा हुआ, या गड्ढा बना और किसी ने बताया उसका संज्ञान लेकर तुरंत उसके खिलाफ में इतना बड़ा एक्शन होना चाहिए कि ताकि उसका एग्जाम्पल दूसरे लोगों के लिए बने और ऐसे गड्ढे को कभी भविष्य में न बन पाए। इसमें सबसे कमी की बात यह है कि इसमें कॉर्पोरेशन की तरफ से अपने अफसरों को बचाने की पूरी कोशिश की जाती है, कोई सख्त एक्शन नहीं है। जान चली जाती है लोगों की, बरसात में गड्ढों में पानी भर जाता है, नजर नहीं आता कि गड्ढों के अंदर पानी भरा हुआ है, इस कारण से वो गड्ढा है कि नहीं है। तो मेरा कहना यही है कि इसमें प्रावधान एक्शन का होना चाहिए, सख्ती से एक्शन हो, ताकि जेई को पता लगे इस बात के लिए कि हाँ हमारे इलाके में ये गड्ढा है, अगर तुरंत हमको इसको नहीं भरवाया गया तो हमारे खिलाफ में बहुत बड़ा एक्शन हो सकता है। ठीक है आशीष जी, बताइए क्या एक्शन होगा? और जो सवाल मेरा आम आदमी पार्टी से था, मैं आपसे भी करूंगी, क्या अभी तक पता किया आपने कौन है वहाँ का पार्षद? मैं हरिशंकर जी की मैं मीडिया से न्यूज 24 से सवाल पूछना चाहती हूँ, आपने उसका जवाब नहीं दिया। अगर ये डिस्कशन में एंकर भी तो बताए कि अहमदाबाद, मैंने आपको सवाल पूछ के आपका जवाब लेने के लिए बुलाया है। पहली बात, मैं जनता की जो है ना चुनी हुई प्रतिनिधि नहीं हूँ कि आप मेरे से सवाल करेंगी। आपने एक भी सवाल का जवाब नहीं, मैं कोई जनता की चुनी हुई प्रतिनिधि नहीं हूँ। यहाँ पे मैं इलेक्शन लड़के नहीं आई हूँ। आप लोग इलेक्शन लड़के आते हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा जनता का। मैं उनकी तरफ से प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। मैं यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ कि आप मेरे से सवाल करेंगे। पहली बात, शिवसेना के प्रतिनिधि नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए हुई नहीं अकाउंट की जगह आशीष जी को जवाब के प्रति संवेदनशील रहेंगे। आपको सवाल मुझसे कभी करने आप अलग से कर लीजिएगा, यहाँ तो मैं आपको डिबेट नहीं करा पाऊंगा। आशीष जी, शिवसेना को जनता के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, अहमदाबाद भी दिखाते हैं, अपने राज्य की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मेरी कमीज दूसरे की कमीज से सफेद कैसे, ऐसा बोलने से थोड़ी ना प्रशासन चलते हैं। लेना चाहिए। इतना अहमदाबाद में देखने की जगह अगर मुंबई में देख ले तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। पार्टी से हमें सीख लेने की जरूरत नहीं है। तभी आप लोग वहाँ घटते जा रहे हैं, तभी आप लोग घटते जा रहे हैं। एक शिक्षिका, और जहाँ तक दिल्ली की बात है, दिल्ली में मैं हरिशंकर जी की बात से सहमत हूँ, मैं इनसे सहमत हूँ, मगर हरिशंकर जी को मैं याद दिलाना चाहता हूँ आपको कुछ नहीं है। सैनिटेशन बाइलॉज की चिंता छोड़ दीजिए। अधिकारियों के लिए, सड़कों को खराब करने वालों के लिए कड़े प्रावधान हैं। वो शीला जी की सरकार से लेकर इनकी पार्टनर केजरीवाल की सरकार तक अभी भी अप्रूवल की बात जो रहे हैं, जिससे
दिल्ली की जनता को लाभ होगा, जिससे ये पैनल एक्शन करने में कार्रवाई होगी, आसानी होगी। मैं हरिशंकर जी से सहमत हूं। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से आम आदमी पार्टी सरकार से कहना चाहता हूं, उन नए सैनिटेशन बाइलॉज को तुरंत प्रभाव से पारित करे, पास करे, ताकि दिल्ली में सड़कों को खराब करने वाले, मिसयूज करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सके, जनता को भी जिसमें गलत काम करने वालों को पेनलाइज किया जा सके। और जहां तक कंझावला की आप बात कर रही हैं, वो पीडब्ल्यूडी की रोड है, परंतु जिसकी भी जान गई है, हम उसके प्रति संवेदनशील हैं। इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। किसी भी सड़क पर जान जाए, जान तो मनुष्य की गई है, हम उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। बिल्कुल आशीष जी, जो आपने बात कही, जो भी मनीषा जी, आपको भी ऐसे ही बात रखनी चाहिए थी। आप अभी गड्ढे का तो इशू अभी खड़ा कर रही हैं। कुछ दिन पहले हमने तस्वीरें भी देखी थी ना कि बीएमसी को लेकर जो वीडियो, जो ऑडियो सामने है, और साथ ही एक पेड़ गिर गया, पता चला कि कब से उसकी कंप्लेंट की जा रही थी। आप लोगों ने कितना संज्ञान लिया? उसमें भी एक पत्रकार की जान चली गई थी। असमर्थ रही है। आप पूरे देश भर का चित्र नहीं दिखाती, असलियत दिखाइए लोगों को, असलियत दिखाइए। असलियत ही दिखा रहे हैं। तस्वीरों में हमने महाराष्ट्र की भी असलियत दिखा दी। आपको मिर्ची महाराष्ट्र की असलियत दिखाने पर चौथा स्तंभ है, आपको सच्चाई दिखाई चाहिए। सच्चाई दिखाएंगे, महाराष्ट्र की भी सच्चाई दिखाएंगे, गुजरात की भी दिखाएंगे, और दिखाते हैं। बहुत गर्व के साथ मैं ये बात कह रही हूँ कि न्यूज 24 हर जगह की सच्चाई दिखाता है। आप आंख मीच कर बैठी रहेंगी देखने के लिए, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ये दिखाई देता कि शिवसेना के ऊपर सवाल करेंगे, आपकी जगह पे आपकी सरकार है, अगर तो आपकी जगह पे अगर वहां पे किसी की मौत होगी आपकी लापरवाही की वजह से, हम आपसे सवाल करेंगे, आगे भी करेंगे। आप कितना भी सवाल करते रहिए मुझसे, मैं आपके लिए अकाउंटेबल नहीं हूं जवाब देने के लिए। मैं जनता की प्रतिनिधि चुनकर नहीं आई हुई हूं। मैं उनकी तरफ से सवाल यहां पर आपसे करने के लिए बैठी हूं। आप चुनकर आते हैं, आपको सवाल के जवाब देने हैं, मुझे नहीं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौट रहे हैं क्रिकेट हाउसफुल के साथ।